जय श्री सीताराम। बिनती भूप की न जहि भांति, आरत प्रीत न सो कहि जाति। पितु संदेश सुन कृपा निधाना, सियह दीन सिख कोटि विधाना। सुमित्रा जी ने श्री राम और सीता माता को राजा दशरथ का संदेश सुनाया। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु तो सब कर मिटे खवारु। सुन पति बचन कहते बेदेहि, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। और श्री राम जी माता सीता को अनेकों प्रकार से समझाते हैं। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर और गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रति छाह किम छेकी। प्रभा जाए कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्र को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति प्रेममय विनय सुनाई, कहते सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरेश हितकारी, उतरु देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर सीता जी सुमित्रा जी से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान हैं, मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयउ, बिलगु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिन, बाधे जहाँ लगे नाथ। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र, स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा, नृप मने मुकुट मिलत पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्रवय कौशल राउ, भुवन चार दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होए जय सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। और सीता जी कहती हैं, मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर उनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मात सम सासु। बिन रघुपद पद पदम परागा, मोह के सपने हु सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरणों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरे शर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कौल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर मन मोर होते, विनय करव परिपाय। मोर सोच जन करे कछु, मैं मन सुखी शुभाय। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगे सोच करे जन भोरे।
वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुने सुमत्र सिय शीतले बानी, भयो बिकल जनु फने मने हानि। नयन सूझ नहीं सुनय न काना, कह न सके कछु अते अकुलाना। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर हो जाता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होते नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री जी ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद शिरुनाई, फिर बनिक जिम मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवा कर लौटे। रथुहा क्यों है राम तन, हेर हेर हे नाहि। देख निषाद विषाद वस, दुनहि शीस पछताहि। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। सियावल रामचंद्र की जय। जय श्री राम।